हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे गेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट। तो एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होती है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से बारीकी से उसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग होती क्या है? एसएल मतलब स्टॉप लॉस का वो लिमिट, स्टॉप लॉस का वो लिमिट, लॉस का वो लिमिट। जैसे ही आपका वो लॉस निकले तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस का लिमिट। ठीक है, हंट मतलब, हंट करना मतलब क्या होता है, ये एसएल के बारे में बताया। हंट मतलब क्या होता है, शिकार करना। वो शिकार करेगा कि आपका वो एसएल हंट हो गया, आप निकल जाएंगे, फिर एक अच्छा सा मैं प्रॉफिट कर पाऊंगा। देखिए इस पे क्या होता है ना, एक का प्रॉफिट होता है, एक का लॉस होता है। अगर मान लीजिए आपको आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे हम, रुकिए मैं यहाँ पे इसका लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, तो देखिए आप मार्केट में क्या करेंगे, या तो आप प्रॉफिट प्रॉफिट करेंगे, या तो आप प्रॉफिट करेंगे, या तो लॉस करेंगे। ठीक है, या तो आप पैसा अर्न करेंगे, या तो स्पेंड करेंगे, चला जाएगा आपका पैसा मार्केट में। ठीक है, तो होता क्या है ना, यहाँ पे आप जब भी ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग में आपका पैसा जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ले लेते हैं बी और बी टू एस। बी को रख लेते हैं हम लोग से फॉर एग्जांपल, इस पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा नीचे करता हूं मैं। ठीक है, बी फॉर विजय और एस फॉर संजय। आप इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ विजय। दो बंदे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, मैं एक से फॉर एग्जाम्पल, आपको ये एग्जाम्पल की तरह लेना है। ठीक है, एक है संजय। ठीक है, तो या तो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा वन पर्सन टू अनदर, बी से एस को हो जाएगा, और एस से बी को भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, वाइस वर्सा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बी से एस को ही होगा सिर्फ। कभी ये प्रॉफिट करेगा, कभी बी प्रॉफिट करेगा, कभी एस प्रॉफिट करेगा। ठीक है, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो एक मान के चलते हैं, एक विजय है एक संजय है। ठीक है, यहाँ पे बी विजय है, एस संजय है। ठीक है, अब देखिए दोनों एक दूसरे को अननोन है, दोनों एक दूसरे के लिए अननोन है, अननोन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक है मुंबई में, ठीक है, एक है कोलकाता में, तो एक दूसरे से अननोन है, वो ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो वो ये क्या, इसका क्या व्यू है, एक पर्सन है, ये दिखा देता हूँ, ऐसे करके बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा पिक्चराइज होता है ना, तो चीजें माइंड में अच्छे से घुसती है। ठीक है, तो मैं थोड़ा पिक्चराइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये है विजय, ये बंदा विजय है, ये है संजय। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, ये बाई करेगा। अगर ये बाई करेगा, कहीं मार्केट चल रही है, अगर ये बाई करता है, ठीक है, मार्केट में बाई करता है और मार्केट ऊपर निकल जाती है, इसका व्यू क्या है, मार्केट में बाई करना, और मार्केट ऊपर निकल रही है, तो होगा क्या, प्रॉफिट होगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, सेल करेगा। कोई बाई करेगा, ऐसा नहीं है कि जब तक कोई सेल नहीं करेगा तब तक कोई बाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो बाई सेल होता है तभी जाके मार्केट में, देखिए अगर अगर कोई सेल कर रहा है उसी वक्त कोई बाई कर रहा है। ठीक है, कोई सेल कर रहा है तो कोई बाई कर रहा है, कोई बाई कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ये सेल किया तो होता क्या है ना, ये यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, अगर ये बाई किया है, जैसे मान के चलिए ये बाई किया है, ठीक है, और मार्केट जा रही है नीचे। ठीक है, ये बाई किया है और ये सेल किया है, तो और मार्केट जा रही है नीचे, तो होगा क्या, इसका 1,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। जैसे मान के चलिए एस एल स्टॉप लॉस लिमिट लगा के रखा है इसने, कि मेरा अगर 1,000 रुपया होता है या फिर 1,500 रुपया जो भी होता है, 1,000 रुपया लो या फिर 1500 लो, ठीक है, तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। ठीक है, तो ये मार्केट से निकल जाता है, 1,500 का लॉस पे निकल जाता है, और इसका वही प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, या तो इसका इसका प्लस हो जाएगा, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा।
ठीक है, आइदर ये जितना भी रुके, अगर हो सकता है 2000 का प्रॉफिट हो जाएगा या फिर 1500 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो जितना होल्ड कर सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो जाता है, एक इसका पैसा लूज हुआ, इसका पैसा लॉस हुआ, तो इसका प्रॉफिट हो गया, इससे इसको ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब जब मान लीजिए ये लॉस करेगा, जैसे मान लीजिए इसने 1000 रुपए लॉस किया, तो ये पैसा इसको आ जाएगा, ये प्लस कर लेगा, ठीक है। तो मार्केट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि पैसा एक पार्टी से दूसरे पार्टी को कैसे मिलता है, और दूसरा पार्टी लूज करेगा तभी हमारा क्या बोलता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। मार्केट में ऐसा नहीं है कि सब कोई बाय कर रहा है, सारे, तब क्या होता है ना, अपर सर्किट लग जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए होता क्या है ना, आपको अच्छे से एकदम डिटेल में बताएंगे ताकि आपको सारे चीज क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। मैं एक लाइन खींच देता हूं यहाँ पे। देखिए दो तरह के, एक होते हैं रिटेलर, ठीक है, एक होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग स्मार्ट मनी भी बोलते हैं, एसएम कॉन्सेप्ट, एसएमसी कॉन्सेप्ट होता है ना, एसएमसी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वही है ये, ठीक है। ऑपरेटर और कोई नहीं है, वही है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको क्या होता है, रिटेलर कौन होते हैं, कॉमन मैन, कॉमन मैन होता है ना, कॉमन मैन, आम आदमी। तो ये कॉमन मैन ही है और कोई नहीं है। और यहाँ पे क्या है ना, FIDIs लोग होते हैं, ये जो होता है ये फाइनेंशियल लाइक ये क्या बोलते हैं, ये फॉरेन होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं। और DIs ये होता है डोमेस्टिक, ठीक है, ये डोमेस्टिक होता है, जिसको बिग मनी भी आप बोल सकते हैं, बिग मनी, ठीक है। तो ये बिग मनी, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं। ये क्या करेंगे, मार्केट में एसएल क्रिएट करते हैं। एसएल नहीं मिलेगा तो उनको प्राइस जो होता है वो डिस्काउंटेड नहीं मिलेगा। एसएल क्रिएट करने से क्या होता है, उनको डिस्काउंट प्राइस में मिलता है और उनको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यही हो जाता है मार्केट में। थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, चीजों को समझिएगा। होता क्या है ना, देखिए दो कंडीशन है हमारे लिए, इसको और नीचे कर लेते हैं। दो कंडीशन है हमारे लिए, ठीक है। कंडीशन वन, ठीक है। और थोड़ा सा हो गया, कंडीशन दूसरा, ठीक है। कंडीशन क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए मार्केट में ना, मार्केट ऐसे हायर हाई का स्ट्रक्चर बना के जा रही है ऊपर, थोड़ा सा इधर, ठीक है, ताकि आपको दिखेगा। तो ऐसे ऐसे करके मार्केट हायर हाई बना रही है। अगर मान लीजिए FIDIs लोग जो है, जो भी ऑपरेटर है, ऑपरेटर मैं लिख देता हूं, ठीक है, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ऑपरेटर, ठीक है, ठीक है, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर लोग को क्या चाहिए, उनको एसएल चाहिए। एसएल नहीं होगा तो उनका फायदा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे चल रही है, या यहाँ आके ओपन हो गई और मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे उन्होंने बाई कर लिया, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बाई कर लिया, तो मार्केट में बाय कर लिया, तो इतनी गई मार्केट, फिर तो ये थोड़ी सी ही जाएगी, ऐसे ऐसे करके जाएगी, तो उनको एसएल मिलेगा नहीं, उनका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, उसको कोई सेल नहीं करेगा, तो उनका अपर सर्किट लग जाएगा। अपर सर्किट लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर देखिए अपर सर्किट मतलब क्या होता है, अपर सर्किट मतलब ये होता है कि देखिए ओनली बाय ऑर्डर ही अवेलेबल है, कोई भी सेल ऑर्डर अवेलेबल नहीं है, तो उनका क्या होगा, वो सेल कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी सेलर नहीं होगा तो वो सेल किसको करेंगे, जब एग्जिट करेंगे अपना पोजीशन तो सेल होगा ना, बाय कर रहे हैं और लास्ट में उनको सेल करना होगा, एग्जिट होगा ही नहीं, तो उनको चाहिए एसएल क्रिएट करता है, तो उनको एक अच्छा सा प्रॉफिट होता है। तो ये ही होता है, एसएल हंटिंग इसलिए ही करते हैं, अपर सर्किट लग जाएगा तो फिर वो सेल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो बात ये है कि इसलिए ही आपको ये क्या बोलते हैं, एसएल हंटिंग कराता है, ठीक है। तो देखिए एक ये कंडीशन बता दिया, इस कंडीशन में कोई भी सेल करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि मार्केट भागे जा रहा है, हल्का हल्का करके भागे जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, कोई भी सेलर अवेलेबल नहीं है। जब सेलर अवेलेबल नहीं रहेगा तो इनका काम कैसे बनेगा, ऑपरेटर का। तो ये लोग पहले एसएल को क्रिएट करते हैं, फिर मार्केट को भगाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन 1 था, जिसमें ऑपरेटर को एसएल हंट अगर नहीं करता है तो उनका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इन्होंने मान के चलिए, इन्होंने 1000 CR
1000 CR पैसा डाला है, तो इनको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट होगा ही नहीं अगर कोई सेल करने के लिए रेडी ही नहीं है, बाई बाई बाय बाय हो रही है, हल्की सी पुल बैक आती है और बाई हो रही है, हल्की सी पुल बैक आती है, बाई हो रही है, तो उनका कोई प्रॉफिट बनेगा नहीं खासकर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं ना मार्केट में, जैसे मान लीजिए ये प्रीवियस डे थी मार्केट, ठीक है, मान के चलिए, तो वो क्या करेंगे ना मार्केट, मान लीजिए आज के दिन मार्केट में क्या करेंगे वो एसएल को क्रिएट करेंगे, मार्केट को नीचे लेके आएंगे, और जितने भी रिटेलर होते हैं, जितने भी रिटेलर होंगे वो इसमें घुस जाएंगे कि हाँ मार्केट पहले अब गई थी, मार्केट में प्रीवियस डे अप साइड का मूव था, अब मार्केट नीचे आ रही है, तो एसएल को क्रिएट करके जब अच्छा खासा वॉल्यूम उनको मिल जाएगा, ठीक है, तो उनको डिस्काउंट प्राइस में मिला, सबसे पहले उनको डिस्काउंट प्राइस में मिला, उनका स्लिपेज बचेगा, स्लिपेज बचता है, तो उससे क्या होता है ना, स्लिपेज बचता है मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने ऑर्डर लगाया, तो उनका ऑर्डर वहीं पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट होते होते प्राइस और भी भाग जाएगी, ठीक है, तो उनका स्लिपेज बचता है कि डिस्काउंटेड प्राइस में मिला। अब यहां से मतलब उनका ही ये किया हुआ है, उन्होंने इतना सेल किया, तो लोग क्या होता है ना ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो थोड़ी सी नीचे आई मार्केट, और भी यहाँ पे रिटेलर एक्टिव हो गए, मार्केट थोड़ी सी ऐसे गई, मान के चलिए ऐसे, फिर थोड़ी सी ऐसे ही आई, तो यहाँ पे अब क्या हो गई ना, यहाँ पे रिटेलर एक्टिव हो गए, फिर मार्केट क्या करेगी ना, देखिए अपसाइड का मूव देगी, ऐसे करके भाग जाएगी, ठीक है, तब वो लोग बाई कर लेते हैं, जब रिटेलर लोग फंस जाते हैं, उनका एसएल हंट हो जाता है, तो वो लोग निकल जाते हैं ऊपर, तो उनका एसएल लेते हुए उनका प्रॉफिट हो जाता है। तो यही है एसएल हंटिंग, और कुछ नहीं है। आपको यही कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि जब तक रिटेलर का लॉस नहीं होगा, रिटेलर का लॉस होगा, और इनका जितने भी एफ आई डीआईज, जितने भी एफ आई डीआईज हैं, जितने भी स्मार्ट मनी है, जितने भी लाइक बिग मनी, जिसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये सबके सिनोनिम्स है, सबके सिनोनिम्स है, ठीक है, ये सब इनके ही सिनोनिम्स है। तो रिटेलर का लॉस होगा, यहाँ पे एसएल क्रिएट करता है, पहले इन्होंने एसएल को क्रिएट करवाया, थोड़ा सा पैसा डाला, और मान लीजिए इन्होंने यहाँ पे 50 CR लगा दिया, ठीक है, 50 CR लगा दिया, और यहाँ पे मार्केट को नीचे ले आए, और सब फंस गए, और उसके बाद इन्होंने अपना अच्छा खासा अमाउंट 800 CR 100 CR जो भी बोल सकते हैं वो डाल के इन्होंने मार्केट को ऊपर ले गया, ठीक है। इसीलिए आपका क्या है ना, मार्केट में क्या होता है 90%, आपने सुना होगा कि मार्केट में 90% रिटेलर लॉस करते हैं। रिटेलर इसलिए ही लॉस करते हैं कि मार्केट में बिग मनी बैठा हुआ है, बिग मनी, स्मार्ट मनी बैठा हुआ है। स्मार्ट मनी अगर बैठा रहेगा तो आपको इसके अगेंस्ट में मार्केट आपके अगेंस्ट में स्मार्ट मनी बैठा हुआ है, रिटेल, लाइक यहाँ पे एफआईडीआईज जितने भी बिग प्लेयर है ना, ये बिग प्लेयर है ये, ठीक है, तो ये अपना प्रॉफिट करना चाहते हैं, ठीक है, ये अपना प्रॉफिट, एक सेकेंड, बिग प्लेयर, ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये नहीं चाहेंगे कि इनका लॉस हो, और ये इनका 90% जितने भी पैसा डालते हैं ना उनका लॉस हो जाता है, तो इनका प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। इनको क्या चाहिए, शार्प मूवमेंट कैसे मिलता है, जब डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है, यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है, तो देखिएगा बहुत शार्प मूव होता है। जब आप एफआईडीआईज की तरह सोचने लगेंगे कि हाँ चलो मार्केट नीचे गिर रही है, ऐसे गिर रही है, एसएल क्रिएट हो गया है, अब मार्केट में अब एक आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे, तो फिर आपका लॉस हो जाएगा, फिर आपको देखिएगा अगर उसके अगेंस्ट में रिवर्सल लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाता है बिग मनी इसी तरह से काम करता है, और कोई भी इस पे कोई है नहीं, उनको शार्प मूवमेंट मिल जाता है और इनका प्रॉफिट होता है, फिर वो निकल जाते हैं। फिर देखिएगा फिर क्या होगा ना, मार्केट में आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि मार्केट में इतनी प्रॉफिट हो जाती है उनको। जब प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पे, तो वो क्या करते हैं ना, वो मार्केट से निकलना चाहते हैं। तो जब वो निकलते हैं, फिर मार्केट में रिटेलर देखता है कि अब मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आ गई है, अब मेरे को बाई करना चाहिए। तो जैसे ही वो बाइंग करेंगे ना, तो फिर देखिएगा मार्केट में वो लोग निकल जाएंगे, उनका प्रॉफिट हो जाता है, फिर वो मार्केट आस्ते आस्ते करके नीचे आ जाती है, फिर बायर लोग ट्रैप हो जाते हैं, फिर यहाँ पे साइडवेज जैसा बना देगा, ठीक है। तो ये हो जाता है, अगर आपको मार्केट इस तरह से समझ में आ जाए ना, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में समझना चाहिए, मैं और भी वीडियो अपलोड करूंगा। ये था अंडरस्टैंड, आपको मैंने और भी वीडियो डाले हैं, उसमें कुछ सब बोल रहे थे कि हाँ मेरे को बेसिक से समझ नहीं आ रहा है, आप डिटेल में कीजिए। इसके वजह से मैं थोड़ा सोचा कि मैं और भी बेसिक से सिखाता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से एसएल हंटिंग काम करती है, और एकदम इससे भी बेसिक
और नहीं जा सकते, अदरवाइज क्या बोलता है ना कि आपको डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगा कि और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे एडवांस वीडियो, तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो को, तो और भी वीडियो आपको अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।